जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ और आज ये मेरा 24 जुलाई का संध्या वेला शुक्राना है। तो सभी संगत को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज इतने दिनों बाद जो है मैं प्रॉपर जो है संध्या वेला में संध्या वेला शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऐसे मैं करती तो रोज़ ही हूँ शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड, लेकिन कुछ मतलब एक दो महीने से जो है मैं प्रॉपर संध्या वेला टाइम में नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज के दिन में जो भी मैंने वर्क किया है, जो भी मैंने सीखा है, सो उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ों को सिखाने के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मैं यही एक अपने सत्संग में शेयर कर रही थी, शुक्राना सत्संग में, कि जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो मैं ऐसे नहीं सोचती उसके बारे में ज़्यादा कि अरे क्या होगा क्या नहीं। फिर मेरे मन में ये भी था, मैंने गुरुपा से ये कहा था कि पता नहीं दूसरे मुझे मेरी इस एक्शन को देख के क्या सोचेंगे कि क्या कितनी केयरलेस है या केयर नहीं करती हूँ। तो अभी कुछ 1 घंटे के पहले मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और उसमें ऐसे ही मैसेज आया था गुरु, मतलब जो मुझे लगा मेरे क्वेश्चन जो मैंने किया था या मेरे मन में जो चल रहा था उसी का आंसर है कि ठीक है, जो मेरी विश्वास मैं कर रही हूँ कि जो भी परिस्थिति है, मतलब उतना मैं सोच नहीं रही हूँ कि हाँ गुरुपा है तो गुरुपा संभाल लेंगे। तो मेरी ये जो सोच है, तो आई थिंक वो मैं सही राह पे हूँ। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा ये डाउट क्लियर करने के लिए। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जो भी मैंने गुरुपा से रोज़ अरदास करती हूँ या मेरी जो भी प्रॉब्लम है, वो गुरुपा ज़रूर उसके सल्यूशन निकालेंगे और गुरुपा के होते हुए कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसी विश्वास के साथ जो है मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। लेकिन संगत जी, बस यही है कि हम जब गुरुपा से जुड़े हुए हैं, हम उनके संगत हैं, तो हमें ना पूरा गुरुपा पे यकीन करना है, पूरा छोड़ देना है गुरुपा के ऊपर कि वही संभालेंगे। हमारी जो बागडोर है उन्हीं के हाथ में है। तो और बस जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग जो है अभी का जो कर सकते हैं वो करें। और इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ और आज ये मेरा 26 जुलाई का शुक्राना है। तो पूरे संगत परिवार को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा का मतलब इतना ब्लेसिंग है। और मैं सोचती हूँ कि ये जो मैसेजेस आते हैं या जो भी आते हैं, ऑफ कोर्स कब होता है कि सब चीज़ें हमारे लिए नहीं होता है, बट उसमें जो कमेंट्स में हम लिखते हैं, एटलीस्ट मैं तो लिखती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी है, या जय गुरु जी। तो संगत जी, एटलीस्ट किसी बहाने से तो पूरे दिन में किसी तरह से गुरुपा का जो है मंत्र जाप करती हूँ या उनका नाम लेती हूँ। तो ये भी बड़ी किस्मत की बात है कि गुरुपा ने गुरुपा की ये ब्लेसिंग है कि मैं ले पाती हूँ। तो ये भी एक मतलब गुरुपा का ही आशीष है कि इस ज़रिए गुरुपा मुझसे जो है मंत्र जाप करवाते हैं। और संगत जी, मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि न्यू चीज़, कोई भी न्यू फॉर मतलब वर्क प्लेस हो या ऐसे ही नॉर्मली, कि न्यू चीज़ सीखने की जो आजकल मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, और ये जो फीलिंग है, ये जो जज़्बा है, गुरुपा ने मुझे दिखाया है कि मैं सीखूं, कोशिश करूं। ये जो अंदर से जो ये मोटिवेशन आ रही, मतलब मुझे मिल रही है, ये भी गुरुपा का ही कृपा है। और गुरुपा से मैं ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुपा सिर्फ ये ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं चाह रही हूँ, मैं उसे प्रैक्टिकली कर भी पाऊँ। जैसे आप हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो मैं भी ऐसे सब कुछ करूं जो आप चाहते हैं। अपने संगतों को फॉलो, मतलब जो चीज़ हम माने फॉलो करें, आप चाहते हैं आपके संगत ऐसे बिहेव करे, तो गुरुपा वो प्रैक्टिकली हम कर पाए और उसमें डटे रहे, सही चीज़ों पे चले। इसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ। और गुरुपा, अब तो ऐसे हो गया कि मतलब किसी हाल में है, जैसे कुछ सोच रही हूँ, ऑल ऑफ सडन अपने आप से ही जैसे महामंत्र जो मंत्र है वो मुंह पे आ जाता है। तो उसके लिए भी मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि आपको इस ज़रिया से जो है मुझे ये सोच देते हैं कि मैं आपको याद करूं। और गुरुपा, ये आप ही की कृपा है कि आपने मुझे ये योग्य समझा कि मैं आपकी संगत बनूं। तो इन सभी ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, बस सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, सभी संगत को हेल्थ ब्लेस कीजिए और सही राह पे चलाइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कीजिए। मैं गुरुपा से जस्ट अरदास कर रही हूँ, ना ही कि कुछ मांग रही हूँ ऐसे। तो प्लीज़ संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो माफ़ कीजिएगा। और गुरुपा आप भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ, और आज ये मेरा 28 जुलाई का शुक्राना है। पूरे संगत परिवार को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा नमन। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो है मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी मुझे ब्लेस किया है, और वो जो हमेशा मेरे अंग संग रहते, मेरे हर परिस्थितियों में मेरा साथ देते, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्टमक एक और था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो एट लास्ट मुझे जो है रात को 1 बजे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, और उधर 3-4 घंटे एडमिट रहना पड़ा। ड्रिप वो चढ़े,
तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि एक छोटे में से ही उन्होंने शायद कोई कुछ बड़ा उन्होंने कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बस ऐसे ही अंग संग रही है कि हमेशा ऐसे हिम्मत हमारे बढ़ाते जाइए। और वही है, मैं कुछ लास्ट कुछ जो है मेरे सत्संग है उसमें मैं हमेशा गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करे, क्योंकि संगत जी लास्ट फ्यू ईयर्स से 3-4 ईयर्स से जो मैं अपनी फैमिली में जो हेल्थ इश्यूज़ दे रही हूँ, नॉट ओनली 3-4 ईयर्स, मतलब उससे भी ज़्यादा है, लेकिन क्लोजली जो मैं देख रही हूँ एटलीस्ट 4-5 ईयर्स से जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, और कैसे ये हेल्थ जो है ठीक ना हो तो कैसे घर का माहौल बिगड़ता है। सब कितने परेशान होते हैं कि टेंशन वाला माहौल हो जाता है। जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं टेंशन ना ले, लेकिन संगत जी यही है ना, हम इंसान हैं, थोड़े से डगमगा जाते, टेंशन तो होती है ऐसे परिस्थितियों में। लेकिन यही है कि हमारे प्यारे गुरुपा है जो हमें हिम्मत देते हैं और उन परिस्थितियों को संभालते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन ये है संगत जी, आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसे हो गया है कि मतलब ऐसे फॉलो कर रहे हैं हम लोग ना चाहते हुए भी कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। पहले इतने लोगों को नहीं आते थे, लेकिन इसका जो उपाय है या जो हमें फॉलो करना चाहिए वो कैसे करें, क्योंकि कभी कभार आप करते हो तो आपके वर्क प्लेस से या जो भी है ऐसे सोशल लाइफ जो है उससे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि पूरा ही चेंज हो गया है। तो क्या हम लोग मिलके इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते? एक छोटा कदम नहीं लेके कि सोशल लाइफ हो, लेकिन एक टाइम लिमिट हो। मतलब इस टाइम में पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है संगत जी, हम लोगों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए और देखना चाहिए क्यों आजकल ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। और ये मोबाइल सचमुच एक वरदान तो है आजकल के, लेकिन मुझे लगता है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी है जो हमको धीरे धीरे हम सभी लोगों को खोखला कर रहे हैं। हम लोग तो चलिए एक एज हो गया है, हम अभी इस उम्र में आके इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो ये न्यू जनरेशन है या इसके बाद जो जनरेशन होगा आप उनके बारे में सोचिए। वो तो मतलब 1-1.5 साल का बच्चा भी जो है उसे मोबाइल दे दो वो चुप हो जाता है। तो क्या हम लोग सही कर रहे हैं? क्या और कोई ज़रिया नहीं है, हम लोग तरीका नहीं है कि इसे हटा के हम लोग पर्सन टू पर्सन टाइम दें? आई नो ये सोचना आज के टाइम में सब बिज़ी है, मतलब कभी नींद पूरी नहीं हो रही है, मोस्टली नींद पूरी नहीं होती है, इतनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कहीं तो हम लोग कुछ लैक कर रहे हैं जो हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, और वही हम लोगों को वही रूट कॉज हमें पता करना है और करना चाहिए। मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरी भी ड्यूटी है, क्योंकि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सचमुच कहाँ है, और वो मैं अभी तक प्रॉपर समझ नहीं पाई हूँ। तो गुरुपा मेरे मार्गदर्शन करवाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा गुरुपा पे मुझे विश्वास है। और इसी के साथ संगत जी, सब लोग अपना हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ, और आज ही मेरा 27 जुलाई का शुक्राना है। पूरे संगत परिवार को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले पूरे संगत परिवार को हरियाली तीज का जो है शुभकामनाएं, और हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे महाशिव सभी संगत को ब्लेस करें, बस यही कामना करती हूँ। और हमारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना भी करना चाहती हूँ कि आज का दिन उन्होंने ब्लेस किया है हमारे लाइफ में, और जो भी
पल हमने हँसी खुशी के बिताए हैं उसके लिए भी शुक्राना। थोड़े बहुत जो चैलेंजेस आए उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा उसे उसमें हमें कुछ सिखाना ही चाहते हैं। और बस गुरुपा सबको, मेरा यही है कि सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। और एक जो चीज़ जो संगत जी मैं शेयर करना चाहती हूँ, पता नहीं कि ये ऐप एप्रोप्रिएट है या नहीं, अभी मैं शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ, लेकिन कंसर्न है कि हमारे आसपास जो है लोग हैं वो मतलब सच्चाई जानते हुए भी कि किसी के हेल्थ इशू है या कोई भी है, तो ऑल ऑफ सडन अगर उस इंसान के साथ आप हो और ऑल ऑफ सडन आप उसे निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करते हो या उसके लिए नेगेटिव बोलते हो, ये ऑफ कोर्स सच नहीं है। लेकिन दूसरे लोग उस सच को जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते और जो गलत कर रहे हैं उन्हीं का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। पता है हमारे प्यारे गुरुपा है वो बोलते हैं कि तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारे बिहाफ में मैं बोलूँगा। तो वो तो है, लेकिन जैसे कैसे है, हम इंसान ऐसे क्यों है, किसी को एकदम से आँखों में सर पे चढ़ाते हैं और एकदम से उसे निकाल के फेंकते हैं। तो जो भी हो, जैसे मेरे मन में ये आ, आया कहाँ से कि मैंने शेयर किया, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी हम ऐसे इंसान हैं, कभी कभार सब कुछ जानते हुए भी आँख बंद कर लेते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और जहाँ पे मेरा फ़ायदा है, अपना फ़ायदा है, उस वहीं पे जाते हैं। तो कब कब इंसान किसी दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे। आई थिंक वो जो टाइम है वो जाता जा रहा है, और कुछ सालों में तो शायद सब लोग अपने अकेले अकेले ही होंगे, कोई किसी का साथ नहीं देगा। और तो इसीलिए सचमुच मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इस टाइम में गुरुपा है, जो ऐसे हमारे गुरु हमारे लाइफ में हैं, जो हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, अपने शरण में रखा है। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा इसी के साथ मैं अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। गुरुपा हमेशा अंग संग रहे, हमेशा अंग संग रहे। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग संडे जुलाई 13 जुलाई 2025 को मैं रात्रि के समय गुरु जी के पावन चरणों में कर रही हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंच से, गुरुपा के आशीर्वाद से और उनकी अनुमति से मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में मैं गुरुपा का महिमा, उनकी ब्लेसिंग की कृपा का, जो गुरुपा ने हमारे ऊपर किए, उसके लिए ये शुक्राना बहुत 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 छोटा है। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने किए हुए जाने अनजाने में भूल चूक त्रुटियों के लिए क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना, शुक्राना सत्संग और उनकी अपने सतगुरु जी महाराज की महिमा का गुणगान इस सत्संग में मैं कर रही हूँ। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना,
हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। मेरे दातिया अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। अपने प्रभु, अपने परमपिता परमेश्वर का, अपने सद्गुरु जी महाराज का, अपने दाता का, अपने मालिक का, अपने परमपिता परमेश्वर सद्गुरु जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं अपने प्रभु का महिमा उनकी ब्लेसिंग, उनकी कृपा का गुणगान करना चाहती हूँ, पर शब्दों में उनकी कृपा का गुणगान संभव हो ही नहीं सकता। हमारे ईश्वर, हमारे दाता, जो सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे भाग विधाता हैं, उनकी महिमा एक शुक्राने में संभव हो ही नहीं सकती। अनंतम 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 कोटि 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 नमन गुरुपाल। सत 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 बार नमन। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपाल। मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने हमें एक नया जीवन दान दिया। हमारे कर्मों को कटवाने के लिए आप हमारा हाथ पकड़े, हमारे गुनाहों को बख्शें, हमारे किए हुए पापों को अपने चरण सरल में रख के अपने चरणों की धूल से हमारे पापों को धो डालें। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। ऐसे प्रभु, ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। सद्गुरु जी महाराज के चरणों में मैं अपना पूरा जीवन समर्पण कर दूं, तो भी मैं अपने पिता का शुक्राना कर ही नहीं पाऊंगी। अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना। हमें खुद नहीं पता कि हमने अपने इस जीवन में कितने गुनाह किए, कितने पाप किए, कितनी गलतियां की, कितनी त्रुटियां हुई, और आज भी हो ही रही है, कर ही रहे हैं जाने अनजाने में। फिर भी हमारे पिता, हमारे दाता, हमारे मालिक हमारे सारे गुनाहों को बख्श के अपने शरण में रख के हमें अपने कर्म को सही करके अपने किए हुए जो गलतियां हमने की उसके लिए गुरुपा ने हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सत्संग के जरिए समझाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे कष्ट को कटवाते हैं। और कब, कहाँ, किस तरह की गलती हम कर रहे हैं, हमारे गुरुपा हमें ये सारी चीजें सत्संग के जरिए बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सही राह पे लेके जाना चाहते हैं, हमें हमारे जीवन की वो हर खुशियां देना चाहते हैं जिसलिए गुरुपा ने हमें एक नया जीवन दान दिया। हमें उस खुशियों का आनंद और खुशी से अपने परमात्मा का सुमिरन करवाना चाहते हैं। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। इतना कौन किसके लिए करता है? एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक दाता, एक हमारे परम पिता, हमारे सद्गुरु जी महाराज ही ऐसे हैं जो हमें हमसे इतना प्यार और इतना हम लोगों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। उसके लिए
मैं अपने परम पिता का कितना धन्यवाद करूं प्रभु, कितना धन्यवाद करूं। आपके चरणों में मैं अपने आप का पूरा जीवन समर्पण, हर एक श्वास समर्पण, हर एक पल समर्पण, अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज, मेरे दातिया, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे मालिक। अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना। आपकी इस मूर्ख बच्ची को शुक्राना करने नहीं आता मेरे पिता, मेरे मालिक। हर पल हर घड़ी आप ही को ये नजर ढूंढती है, आप ही का ध्यान करती रहती है। हर एक चीज में आपको ढूंढती है ये आंखें, हर एक जगह पे आपको देखना चाहती है। अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना। आप अपने इस बच्ची को माफ कर दीजिए मेरे दाता, मेरे मालिक सदगुरु जी महाराज। आपसे मैं हाथ जोड़ के अपने किए हुए गलतियों की, अपनी भूल चूक त्रुटियों के लिए, जो जाने अनजाने में मैंने कभी भी किसी जीव जंतु, पशु पक्षी या किसी भी इंसान का मेरी वजह से दिल दुखा, उनको कष्ट पहुंचा या तकलीफ हुई, उसके लिए मैं उन सभी जीवों से, सभी प्राणियों से, सभी परमात्मा से, अपने सदगुरु जी महाराज से हाथ जोड़ के क्षमा 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 याचना करती हूँ प्रभु। बख्श देना बख्शनहार, बख्श देना मेरे दाता, बख्शना प्रभु, बख्शना, बख्श देना प्रभु। मेरा जीवन क्या था और मेरे सदगुरु जी महाराज ने जब से मेरा हाथ पकड़ा, जीने की एक नई उम्मीद गुरुपा ने मुझे दी। हर एक काम करने के लिए मन में सुकून और शांति दिया, जो मेरे मन में कभी था ही नहीं। मुझे याद ही नहीं कि मुझे कोई भी काम करने में कभी दिल से, मन से, क्या मैं दूसरों के लिए हर वक्त करना चाहती थी। सॉरी गुरुपा, मैं अपने पिछली जिंदगी को याद कर रही हूँ। आप बोलते हैं कि पिछला तुम्हें ध्यान नहीं करना, याद नहीं करना, पर मैं अगर नहीं बताऊंगी गुरुपा तो आपकी महिमा का, उसमें जो आपने मुझ पे किया, उसके विषय में मैं नहीं बता पाऊंगी। उसके लिए सॉरी 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 गुरुपा। आपने हर पल आपने मेरा हाथ पकड़े रखा, जिस भी रूप में, पर आपने हम मेरा हाथ पकड़ा, हम मेरे साथ रहे। इसके लिए हर श्वास श्वास का शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं आज से 20-25 साल पहले के विषय में मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं अपने लाइफ में बहुत तकलीफ तो नहीं कहूँगी, पर मैं नहीं जानती कि मैं उस लायक थी या नहीं। गुरु महाराज ने मुझे वो सब कुछ दिया था, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ दिया। हर पल हर घड़ी हर क्षण गुरुपा मेरे साथ रहे। संगत जी, मुझ में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि मैं अपने आप पर कभी शुरू से ही ध्यान नहीं दी। हर वक्त दूसरों के लिए ही मैं करना चाहती थी, दूसरों के लिए ही मैं जी भी।
मेरे लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं था। मुझे मुझे सुकून मिलता था, मुझे अच्छा लगता था दूसरों के लिए सब चीज़ करना। लेकिन संगत जी, उस जीवन में मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि मैं उस वक़्त अपने, जो भी कहिए, नादानी बस, अज्ञानता बस, मूर्खता बस, या सहजता बस, या कहिए उस एक एक होता है उस वक़्त का लाइफ, जो मर्ज़ी करना, वो मैं करती थी। मैंने उस वक़्त भी मैंने अपने मम्मी पापा जी को बहुत अपनी जिद्दवश कष्ट पहुँचाया। शायद उन सारे कर्मों का गुरुपा ने मुझसे हिसाब लिया। मैं सॉरी संगत जी, गुरुपा ने नहीं, मेरे कर्मों ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दी। और ये सब मुझे अब एहसास हो रहे हैं जब मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। जब गुरुपा ने मुझे शिव पुराण पढ़वाया, मुझे जगजीत साहब जी का पाठ, सुखमनी साहब जी के पाठ से मुझे बहुत 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 अपने हर एक सवाल का, हर एक जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट परेशानियाँ आती है, उसका जवाब मुझे सुखमनी साहब जी के पाठ से गुरुपा ने दिया। शिव पुराण पढ़ा के गुरुपा ने हर एक कर्मों को कटवाए। किस रूप में, किस तरह, किस सत्संग से कौन सा कष्ट गुरुपा ने काटा, ये हमें नहीं पता। और आज भी गुरुपा मेरे कौन से कष्ट किस सत्संग से किस तरह काट रहे हैं। संगत जी, बहुत बार गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ दी, मेरे बच्चे की रक्षा की, मेरे मेरे नहीं, सॉरी संगत जी, गुरुपा ने अपने परिवार का सब कुछ देख रेख किया। मेरा कुछ भी नहीं है, ये गुरुपा का परिवार है। गुरुपा ही इससे पूरे परिवार का, हमारे देख रेख वही करता धरता है। हम उनके बच्चे हैं और हर पल वही संभाल रहे हैं। और मैंने अपने सब कुछ गुरुपा पे समर्पण किया, और मुझे पता है कि मेरे सदगुरु जी महाराज मुझे ज़रूर बख्शेंगे। मुझे वो हर हर एक गलती की, मेरे गुनाहों की प्रायश्चित मुझसे ज़रूर करवाएंगे। और मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को, जो हमसे जिस भी कारणवश रुष्ट हैं, दुखी हैं या कष्ट में हैं, उनको मुक्त करेंगे, उन्हें मुक्ति देंगे, उन्हें उनके जीवन में शांति देंगे। वो प्रसन्न होंगे और हमारे कुल देवी माता भी हमसे प्रसन्न होंगी। जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से या मेरे भाई बहनों से या माता पिता से, मेरे मायके के तरफ के भी कुल देवी माता से मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। क्षमा करे, बख्शना प्रभु, बख्शना मेरे पितृ देवता, बख्शना। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पितर, मेरे पूर्वज, मेरे कुल देवी माता किस वजह से रुष्ट हैं और क्या करने से सब चीज़ सही होगा, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। पर हम अपने गुरु महाराज के शरण में हैं, तो हमें हमारे उन सारे गुनाहों की माफ़ी, हमारे गुरु जी महाराज, हमारे कुल देवी माता, हमारे पितृ ज़रूर हमें उन गलतियों को माफ़ करेंगे और हमसे वो ज़रूर
वो सेवा करवाएंगे, जिससे हमारे जीवन के दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां दूर हो। हमें हमारे जीवन में अब तक जो भी परेशानियां मिली या कष्ट मिले या तकलीफ हुई, वो हमारे बुरे कर्मों का ही परिणाम था। ये गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमें पता चला। गुरुजी महाराज हम मुझसे सत्संग में बार बार कहते थे, चावल ना खा, चुगली ना कर। और संगत जी देखिए, गुरु महाराज ने कैसे एक एक करके मेरे जीवन से हर एक एक चीज को दूर किया, जिससे मेरे कर्म खराब हुए जा रहे थे। संगत जी, मैं इतनी मूर्ख थी कि जब भी किसी से बात करती, बात चलती, तो संगत जी ऐसे हम मूर्ख हैं कि बात दूसरे का कर ही देते हैं। किसी भी चीज को लेकर तो ये एक चुगली हुई और गुरुपा मुझे बार बार सत्संग सुनाते थे। और संगत जी, ये काम तो कभी मैं मुझसे होता ही नहीं, लेकिन मेरे महाराज ने, मेरे पिता ने मुझे खुद ब खुद इस तरह कामों में बिजी किया कि हमारे अपने जितना जरूरी हो उनसे बात करवाते हैं। और सत्संग सुनाए भी कि मैंने तेरे अपने को किसी कारण वस्तु से दूर रखा। उसके लिए मैं अपने बाबा का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, कम है। आप ही बताइए, ऐसे पिता, ऐसे परमात्मा जो हमें सदगुरु के रूप में मिले हैं, उनका कोटि कोटि शुक्राना शब्दों में कैसे संभव है। और मुझे तो पता नहीं, अपने गुरुजी महाराज की जैसे मैं बातें करना चाहती हूँ, उनकी कृपा का गुणगान करना चाहती हूँ, या उनके स्वरूप के सामने बैठती हूँ, तो मुझे रोना ही आ जाता है। मैं सॉरी मेरे बाबा गुरुजी महाराज, सॉरी। आपकी मूर्ख अज्ञान मंदबुद्धि बच्ची बहुत गलतियां करती है। आप बोलते हैं रोया ना कर, लेकिन ये आंसू गुरु महाराज आपकी ब्लेसिंग, आपकी कृपा के आगे मैं नतमस्तक हूँ। अपने आप को आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। आप इतना प्यार ही अब हमें करते हैं कि हमारे आंखें भर आती है। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना फिर करूंगी। मेरा शुक्राना बहुत बड़ा है, पर मैं छोटे में शुक्राने को अपना रखना चाहती हूँ। मैं फिर दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग करने कहने में कोई भी भूल चूक त्रुटि हुई हो तो सभी संगत जी और मेरे गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। और इस सत्संग को जो शेयर करती हैं आंटी जी, अंकल जी, उन पे अपनी मेहर, अपनी कृपा गुरु महाराज बनाए रखें। उनके जीवन की हर कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानियां दूर करें। और सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। मैं अपनी मम्मी पापा जी के तरफ से भी, मैं अपने गुरुजी महाराज का, अपने भाई बहनों के तरफ से, अपने बच्चे के तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना करती हूँ। हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ। हर पल पल का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। मैं चंडीगढ़ से सतेश बजाज बोल रही हूँ। तो 2:30 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज अमृत वेले का शुक्राना ही कर दूँ गुरु जी का।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस टाइम तक जगाने का। मुझे नींद ना आने का कारण मुझे नहीं पता क्या है। शायद मैंने आज तक अमृत वेले का कोई शुक्राना नहीं किया, इसलिए तो आज मैं ये शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी, वैसे तो हर बात का शुक्राना, हर बात का ही शुक्राना। तो मेरे बेटे के साथ काफ़ी तनाव चल रहा था, तो चलो आज वो ठीक हो गया थोड़ा। हमारी आपस में काफ़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा लापरवाह होता जा रहा है घर के प्रति। तो फिर जल प्रसाद डेली देती हूँ उसको। गुरुजी उसको थोड़ा सा दिमाग उसका ठंडा रखा करो, बहुत गर्म हो जाता है। जैसे सर्वेंट के साथ बिहेव करता है ऐसे गुस्से में घर में बोलता है। तो मैंने कहा घर में तो तेरी माँ है। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ, आवाज़ शायद आ रही है कि नहीं, कि रात का टाइम है तो सारे सो रहे हैं। बेटा सो रहा है, मेरा नाती भी आया हुआ है, वो भी सो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो प्लीज़ प्राची आंटी जी इसको थोड़ी देखना, शेयर कर देना। तो मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, कभी बस फीवर जा ही नहीं रहा 1.5-2 महीने से, कभी लूज़ मोशन, कभी कुछ कभी। तो आज फिर मुझे किसी ने डॉक्टर बताया, तो वो 7 फेस में डॉक्टर था, मोहाली के 7 फेस में। गुरुजी की ब्लेसिंग थी साथ में। 61 सेक्टर है और 7 फेस है। गुरुजी साथ साथ लेके चली, मैं ब्रेसलेट पहन के गई। तो फिर वो डॉक्टर बहुत अच्छे लगे मुझे। उन्होंने बताया कि आप शुगर की गोली ही गलत खा रहे हो, उसके कारण आपका सारा काम अपसेट हुआ है। उन्होंने गोली चेंज करी है आज। गुरुजी नई गोली शुरू करी है मैंने, आपका नाम लेके। आप प्लीज़ उसको अब ठीक कर देना, मेरी जो भी प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन है अंदर, यूरिन इन्फेक्शन है, टेम्परेचर हो रहा है बार बार। तो वो उसी से कहते हैं कि गोली से इन्फेक्शन होती जा रही है, तो उसी से फ़ीवर हो रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ आप उसको ठीक कर देना। वैसे तो आपकी रहमत है हर जगह, हर जगह, हर एक एक पल की आपकी रहमत ही है। हम तो कौन होते हैं, जीने वाले, सांस लेने वाले, कुछ करने वाले। हम सोचते हैं हम जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम आपने ही भेजा, आपने कोई ऐसा इंसान टकराया जिसने मुझे वो डॉक्टर बताया। तो गुरुजी आप ही सारे थॉट देते हो, आप ही सबको भेजते हो। तो किसी इंसान को दूर कर रहे हो, वो भी शायद मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे कोई उसका गम नहीं है। तो ठीक है गुरुजी, जैसे आप ठीक समझो, मेरे लिए वही ठीक है। तो बेटे की अरदास लगा रखी है मैंने, उसकी शादी की और मकान की। गुरुजी मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है गुरुजी आप पे, भी आप सब कुछ ठीक कर दोगे। तो अभी आधी रात है, 2-2:30 बजे हैं, 2:33 हो गए। गुरुजी मेरा छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, प्राची आंटी जी शेयर कर देना, हो सके तो जल्दी कर देना। मेरे पहले भी सत्संग बहुत पड़े हैं प्राची आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शुक्राना, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। तो गुरुजी किस किस बात का शुक्राना करें, आप तो हर बात का हमें पता ही नहीं चलता, कब कैसे कर देते हो, हमें इतनी खुशियाँ देते हो। कई बार हम आइसक्रीम खाई, इतने खुश हुए, हम तो याद ही भी नहीं करते कई बार गुरुजी को, किस सब गुरुजी दे रहे हैं, देखो सब कुछ वही कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता। हम तो सोचते हैं हमने मंगवा ली, हमने खा ली, हमें तो पता ही नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है। तो गुरुजी एक पल में सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी आप पे पूरा विश्वास है और विश्वास मेरा बनाए रखना। बस अब ये काम बहुत डिले हो रहे हैं मेरे सारे। हेल्थ ब्लेस करो बेटे की भी, मेरे भी। मैसेज बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं गुरुजी मुझे कि तेरे को मैंने हेल्थ ब्लेस कर, तेरे बेटे को जीवन ब्लेस कर दिया, दोबारा ज़िंदगी उस पे कष्ट था मैंने ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे रोज़ बताते हो कि तेरा मकान, तेरे पास पैसा, तेरी गाड़ी नहीं, तेरा सब कुछ है गुरुजी, पर कोई रहने के लिए मकान नहीं है। मकान मेरा अपना पड़ा है, मैं रह नहीं रही उसमें। तो रहने के लिए मुझे अच्छा सा दो, चंडीगढ़ में दो जहाँ मैंने रहना है। तंदुरुस्ती दो और मकान दो रहने के लिए। हाँ बेटे को भी ब्लेस करो,
सब कुछ आपकी दया से हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो और मेरा विश्वास है और मुझे लगता है कि आप विश्वास मेरा बनाए रखोगे गुरुजी। मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय प्राची आंटी जी, जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग है मेरा अमृत वेले का, अब शेयर कर देना। मैं कभी जगी नहीं, इस टाइम तक गोली खा के सोती हूँ। आज गोली खा के नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा गुरुजी ये चाह रहे होंगे शायद कि मैं शुक्राना करूँ, तो गुरुजी अब नींद दे देना 2-4 घंटे की मुझे। शुक्राना शुक्राना, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु। साथ संगत जी, प्राची आंटी जी, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दो, बहुत पढ़े हैं, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी आपको ब्लेसिंग बहुत बहुत देंगे। बहुत टाइम हो गया मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ, प्राची आंटी जी प्लीज़ कर देना। आज मैं अभी बैठी हूँ, संध्या वेले 7 बजने वाले हैं, तो गुरुजी का मैसेज है कि शुक्राना कर, तेरी बीमारी दूर कर दूँगा। तो गुरुजी मैं आज शुक्राना कर रही हूँ संध्या वेले का, मेरी बीमारी दूर करो। मेरा फ़ीवर नहीं जा रहा, मेरा ब्लड भी बहुत कम हो गया, तो बहुत वीकनेस है, कहीं आ जा भी नहीं रही मैं। फ़ीवर डेली होता है 99 और डेली मैं गोली खाती हूँ, तो ब्लड HB बहुत कम है, 7 रह गया, तो वीकनेस बहुत है उससे। गुरुजी आप ही कर सकते हो, बाकी तो बहुत शुक्राना, जो भी दिया जितना दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक पल भी, एक सांस भी नहीं ले सकते, बट फिर भी ज़िंदा रहने के लिए गुरुजी सब कुछ चाहिए होता है। इसलिए मैं आपके आगे अरदास कर रही हूँ गुरुजी, मेरी अरदास कबूल करो। आज आपका मैसेज अभी अभी देखा कि शुक्राना कर, तेरी बीमारी, मुझे पता है तेरा दुख क्या है, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद को, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे का काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस बेटे को थोड़ी सुमत बख्शो, अपना घर बना ले। अब रोज़ मैसेज आता है कि घर बना ले, नया घर तेरा बन जाएगा, तू मंदिर आ जा, तेरे को चाबी दे दूँ। मैं बड़े मंदिर कैसे आऊँ गुरुजी, आप बुलाओगे तभी आ पाऊँगी, मेरे में हिम्मत नहीं है गुरुजी, मेरा हर टाइम सिर दुखता है। गुरुजी आप बुलाओ, चाबी दे दो, तंदुरुस्ती दे दो, बेटे का घर बना दो, बसा दो गुरुजी प्लीज़। रो रो के भी हार गई आपके आगे गुरुजी, बस करो अब, मेरे इतने माड़े कर्म क्यों गुरुजी। आप कहते रोया ना कर तो रो ना गुरुजी, आपके आगे ही रोना, किसके आगे रोऊंगी जाके, मुझे नहीं पता गुरुजी, प्लीज़ आप ऐसे मत करो मेरे साथ गुरुजी, मेरे जीते जी बेटे का घर बसा दो। उम्र तो हो गई अब, पर अब कोई बीमारी ना देना ऐसी मुझे, बस इसको ठीक कर दो, दवाइयों से ठीक कर दो, मेरा इलाज कर दो गुरुजी। जल प्रसाद ले रही हूँ, चंदन टिक्का गोल गोल के पी जा रही हूँ मैं, तो जब भी सुबह उतारती हूँ रोज़ उस जल प्रसाद में मिलाती हूँ, उसको पी लेती हूँ। गुरुजी मेरे अंदर की बीमारी ठीक करो जो भी है। आपका मैसेज पहले आया था कि पेट में कोई बीमारी बढ़ रही है, तो मैं गुरु प्रसाद, तो जल प्रसाद और चंदन टिक्का और दवाइयाँ भी ले रही हूँ गुरुजी। बस अब आपका मैसेज ये आज अभी देखा मैंने, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, हर बात का, हर चीज़ का शुक्राना है। किराए पे बैठे हैं, सीढ़ियाँ उतर चढ़ नहीं सकती, तो इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। क्या करूँ मैं, बेटे से कह गया कि हार गई, कोई फ्लैट
कुछ तो दिलवा दो गुरुजी, उसके दिमाग में डालो कि माँ को नीचे का मकान चाहिए, अब ऊपर नहीं रहा जाता। प्लीज़ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दिया तो बहुत कुछ आपने, हम वही कमी देखते हैं जो नहीं है हमारे पास, हम उसको देखते हैं, जो दिया है उसको नहीं देखते। घर में सब कुछ है, बरकत है सब कुछ भी। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, बस मैं और नहीं बोल सकती, कुछ नहीं बोल, जितना आप बुलवाते बोल दिया मैंने। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्राची जी शेयर कर देना प्लीज़, मेरा सत्संग शेयर कर देना ताकि गुरुजी तक पहुंच जाए। गुरुजी तक तो खैर पहुंच ही जाती, गुरुजी तो खुद आवाज़ देते हैं तभी हम शुक्राना कर पाते हैं, ऐसे तो हम कर ही नहीं पाते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सुदेश बजाज चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, प्राची जी, पहले भी बहुत सत्संग मेरे इकट्ठे हुए पड़े हैं, आप प्लीज़ शेयर कर दो। मुझे नहीं पता उसके लिए कुछ और भी करना है या कैसे, पहले वैसे आपने किए हैं तो अभी भी बहुत हुए पड़े हैं, प्लीज़ कर दो शेयर। तो अभी का आज का शुक्राना, मैं आज हमारा ना सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम चंडीगढ़ में ये होते रहते हैं, तो मैं वहाँ गई थी, बेटा छोड़ आया। तो वापसी पे ना एक लेडी आती है, गाड़ी है उसके, ड्राइव कर लेती है, तो मैंने सोचा चलो उसके साथ वापसी आ जाऊँगी। तो वो आते आते ना, पहले तो उसने बहुत टाइम लगा दिया, उससे मिलना, इससे मिलना, बातें करनी, सब आधे लोग निकल गए, तो फिर वो निकली। तो जैसे ही गाड़ी में बैठे तो एक लेडी और आ गई उसके साथ, कहते मुझे 17 छोड़ दोगे? कहते आपने क्या करना 17? कहते मैंने शॉपिंग करनी है। कहते हाँ मैं भी शॉपिंग करूँगी, फिर मैं तो आपको 17 उतार दूँगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि मुझे 22 जाना, 17 उतार के मुझे नहीं, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगी, ये वो। मैंने कहा चलो अब तो क्या करना है, अब तो बैठ ही गई हूँ। तो उसने मुझे 17 उतार दिया जी। इतनी धूप तीखी बादलों की, इतनी तिखड़ दोपहर, 2 बजने वाले, बस चौक पे उतार दिया। वहाँ ना कोई ऑटो रुके, ना कोई जाने को तैयार ना, और मैं खड़ी धूप में सिर पे दुपट्टा लेके, बहुत तेज़ धूप, और उधर से मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं खड़ी वेट कर रही थी। मैंने कहा कोई ऑटो आ जाए, चलो रोमा तक ही छोड़ दे, तो मैं आगे फिर ऑटो कर लूँगी दोबारा। तो इतने में ना एक गाड़ी आके रुकी रेड लाइट पे, तो उसमें कोई हमारे सीनियर सिटीजन ही बैठे, उन्होंने देख लिया जी लेडी खड़ी है, उन्होंने खुद ही बेचारों ने आवाज़ दे दी ना। सच उससे पहले मैं खड़ी थी तो 2 तितलियाँ ना, पैरेट कलर की 2 तितलियाँ घूमती हुई ना मेरे आसपास, मेरे मतलब मुझे जैसे टच करके नहीं। मैंने कहा गुरुजी अब मैं खड़ी हूँ, आप मेरे को लेके चलो जैसे मर्जी, मुझे नहीं पता, बहुत धूप है, गर्मी है, मैं यहाँ कैसे क्या करूँगी। अब उसने तो मुझे उतार दिया यहाँ पे, मैंने ऐसे ही कहा। तो इतने में एक गाड़ी आके रुकी, तो उन्होंने देख के ना शीशा खोला, नीचे किया ग्लास, तो कहते मैडम जी कहाँ जाना आपने? मैंने कहा 22 जाना। तो कहते हैं आज वो हम छोड़ देते हैं, धूप में कहाँ खड़े हो यहाँ। तो मैं उनके साथ बैठ गई, तो वो बेचारे मुझे घर तक छोड़ के गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी टाइम मतलब, नहीं तो मतलब इतनी तेज़ धूप थी, मुझे लग रहा था कि मैं, क्योंकि मुझे फीवर मेरा जा नहीं रहा गुरु जी, बहुत परेशान हो रखी हूँ मैं, फीवर नहीं उतर रहा, गोली खा के भी, अब पैरासीटामोल खा के भी नहीं उतरता, फिर हो जाता है, बार बार फिर हो जाता है, उससे वीकनेस इतनी आ रही है। और घर भी बैठी क्या करूं मैं सारा दिन, मुझे ये नहीं समझ आती, अकेली बैठी बोर हो जाती हूँ, फिर रोने लगती हूँ। फिर गुरुजी कहते रो मत, फिर मैं निकल ही गई। मैंने कहा चल देखा जाएगा, गोली ली और मैं निकल गई। तो गुरुजी प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। शुक्राना तो बहुत बहुत शुक्राना, मतलब मैंने जैसे मकान कुन हम फ्लैट देख रहे हैं, तो बेटा मान नहीं रहा था देखने को, जाने को, चलो मान गया, पर वो बात नहीं बनी गुरुजी, फिर भी नहीं बनी, जाके भी चला भी गया तो वो बात ही नहीं बन रही। पता नहीं क्या बात है, आपने कुछ उससे भी अच्छा कुछ देना होगा, वो तो मुझे पता है,
पर क्यों इतनी देर लग रही है ये नहीं मुझे पता। बार बार मैसेज, आज फिर यही मैसेज है कि तेरे को मैं नया घर दे रहा हूँ तो तैयार हो जा, खुशियाँ पाठ करने के लिए, सत्संग कराने के लिए तैयार हो जा। गुरुजी मैं सत्संग तो कराऊंगी, मकान दे दो, मेरी हेल्थ भी ब्लेस करो साथ में, तभी कराऊंगी मैं ना, कैसे कर पाऊंगी मैं। मेरी तो पूरी बॉडी ऐसे होती जा रही है, बिल्कुल निठल्ली सी, उठने को मन नहीं, टांगें ऐसी दुखती हैं, ना मैं वॉक कर पाती हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ, ना आती हूँ, बस घर बैठी रहती हूँ। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस का, हर चीज़ का शुक्राना है, बट गुरुजी हेल्थ ब्लेस करो। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अरदास है आपके आगे। बेटा भी बेचारा गिरा गिरा, उसकी भी कमर शैटिका, मेरी भी शैटिका कमर, और मेरा तो फीवर नहीं जो जा रहा ना गुरुजी, उसके कारण मैं कहना नहीं चाहती कि मैं परेशान हूँ आपके होते हुए, मेरे बाप के होते हुए मैं परेशान हूँ, पर गुरुजी मैं परेशान हूँ, एक्चुअली मैं परेशान हूँ। अब जो आप दिमाग में तो डालते हो मैं वहाँ ही चली जाती हूँ, वहीं से दवाई ले लेती हूँ, बहुत दवाइयाँ खा ली, बहुत कुछ कर लिया। गुरुजी पता नहीं फीवर किस चीज़ का है, क्या इन्फेक्शन है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। कुछ तो इलाज कराओ, कुछ मेरे को समझाओ, पता तो चले क्या है, कुछ सुझाओ मुझे बताओ गुरुजी। मैं ऐसे दर दर भटक रही, कभी किसी डॉक्टर, कभी किसी डॉक्टर। प्लीज़ गुरुजी मुझे सीधे रास्ते लगाओ और मुझे बताओ कि क्या करना है मुझे। मुझे फीवर नहीं होना चाहिए, बार बार बहुत वीकनेस आ रही है, जैसे अभी भी है, अभी भी 98.5 है। फीवर तो हर टाइम रहता ही है, थोड़ा थोड़ा रहता है, उसके कारण बहुत बॉडी मतलब शरीर टूटता रहता है ना, जैसे फ्रेश नहीं हो पाती मैं। गुरुजी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अरदास है मेरी, अरदास से तो बहुत ज़्यादा लगा रखी है, मकान की है, बेटे की शादी की है, हेल्थ की है, सब कुछ गुरुजी करना तो आप नहीं है, विश्वास भी पूरा भी आप करोगे, पर पता नहीं क्यों मैसेज आते रहते हैं, तेरी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, पाठ सुन भी लेती हूँ, सत्संग भी सुनती रहती हूँ गुरुजी, पर कई बार मेरा मन भी खिंच जाता है कि गुरुजी क्या करूँ, मेरी हेल्थ काम करे तो फिर मैं कहीं सत्संग में भी जाऊँ, कुछ करूँ कुछ। गुरुजी अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। सुखमनी पाठ जड़ना, जपजी साहब का पाठ 40 दिन आपने बोला, तो गुरुजी मैं सुबह उठती हूँ, नींद तो ज़रूर खुलती है, आप उठाते हो, पर जितना मुझे जुबानी आता है वो तो मैं कर लेती हूँ, 5 पौड़ियाँ। मेरे को सारा जुबान ऐसे नहीं आता, वो देख के करूँगी, शुरू कर लूँगी, जैसे आप करवाओगे होता जाएगा, मुझे नहीं पता गुरुजी। सुबह सुबह तो हो नहीं पाता, उठा ही नहीं जाता मेरे से, कुछ नहीं होता, उठ के एक्सरसाइज वगैरह कुछ, घर का काम थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से करती हूँ, सुबह सुबह कर लेती हूँ, बस सारा दिन लेटी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो, फीवर ना चढ़े, उससे शरीर बहुत ही वीक होता जा रहा है, दिखने में तो अभी इतना नहीं लगता, पर अंदर से जैसे बिल्कुल खोखला होता, चला नहीं जाता, सांस फूलती है। गुरुजी फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो मैं अपना आप अभी कर लेती हूँ सब कुछ, खाना बना लेती हूँ थोड़ा बहुत उठ के, शुक्राना, फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आगे आपकी मर्जी है, पता नहीं, जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ गुरुजी, जैसे आपने कहा था 7 दिन मेरे स्वरूप को जल प्रसाद में 7 बार वो करके, 3 बार करके, 3 बार मंत्र जाप करके, वो भी पिया मैंने 7 दिन लगातार गुरुजी। और जैसे आप कहते हो कर लेती हूँ, पर मैं सारा कुछ नहीं कर पाती गुरुजी जो आप कहते हो, क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती, मैं मंदिर नहीं जाती, ना मैं कुछ कर पाती। आज मंगलवार मन भी था, पर नहीं, पता नहीं सिर से गर्दन तक भी अकड़ी रहती है, और हल्का सा जो फीवर होता है ना, उसके कारण उठने को मन नहीं करता। गुरुजी मेरा आप ही करोगे सब कुछ गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करोगे तभी कुछ कर पाऊँगी मैं। साल होने को है मुझे फीवर को, इससे टाइफाइड हुआ था पिछले साल इन दिनों, उसके बाद बस थोड़ी देर ठीक रही, उसके बाद फिर फीवर होना शुरू हो गया। अब टाइफाइड भी नहीं आ रहा गुरुजी, पता नहीं क्यों, फीवर नहीं उतर क्यों नहीं रहा फीवर,
यूरिन इन्फेक्शन है, उसके लिए भी जैसा आपने कहा धनिया का पानी भी मैंने 3 दिन वो भी पिया, फिर भी नहीं ठीक। गुरुजी पता नहीं कोई मेरे ही गुनाह किए होंगे, मैंने पाप किए होंगे, मैं मानती हूँ, पर आप किस लिए हो फिर? आप करो तो सही ना, गुनाह माफ कर सकते हो तो करो तो सही, कुछ तो करो। इतने मकान देखे, इतने फ्लैट देखे, इतने धक्के खाए मैंने, गुरुजी कुछ नहीं होगा, आप ही करोगे गुरुजी, प्लीज। बस गुरुजी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हरी सत्संग जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी प्लीज शेयर कर देना। पता नहीं क्यों गुरु जी के आगे बैठ के जब भी सत्संग करती हूँ मुझे रोना आ जाता। गुरु जी किसके आगे रहूं? गुरु जी कहते रो मत, तो रहूं किसके आगे? कोई है ही नहीं बहन भाई, किसके आगे रोना? आदमी भी नहीं, एक बेटा है वो बेचारा ढीला ढीला रहता, उसकी शादी नहीं। क्या करूं गुरु जी, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।